फनकार गली में उस वक्त सारे तकरीबन फनकार जमा होते थे, बड़ा रश होता था, सब एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करके, और जिस फनकार की ज़रूरत होती थी तो वो अपने साथ उनको लेके जाता था और अपना रोजी रोज़गार चलता था। आज वहाँ सन्नाटे हैं। हमें ये तकरीबन काम करते हुए हमारे इस बिज़नेस को 68 इयर्स हो गए, और इस दुकान की फेमस होने की वजह एक ये भी है कि रेडियो पाकिस्तान यहाँ हमारे बिल्कुल अकब में ही आबाद था, आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले। फिर इसके बाद ये रेंजर्स का हेडक्वार्टर बन गया, और अब ये रेंजर्स से खाली होकर अभी तक के तो इत्तला यही थी कि अप्रैल के अंदर रेडियो पाकिस्तान यहाँ आ जाएगा, और पहले जैसी रौनक यहाँ दोबारा लग जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल बराबर में है, ठीक है। अच्छा, तमाम फनकारों को तो रेडियो पे काम नहीं मिलता था, तो बाकी जो फनकार होते थे वो हम 5-6 बजे सारे तैयार होके वहाँ बैठ जाते थे, एक दूसरे से राब्ते होते थे। अच्छा, आपको पता है उस ज़माने में शादी ब्याह में हर खुशी के मौके पे लोग फंक्शन कराया करते थे, गज़ल गीत के प्रोग्राम होते थे, फंक्शन होते थे हर किस्म के। अच्छा, वैरायटी प्रोग्राम होते थे, तो वो हमें बुक करके वहाँ से लेके जाते थे और एक रश लगा रहता था। आज वहाँ मैकेनिक की दुकानें हैं, फनकार कोई नज़र नहीं आता वहाँ, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोबारा से आबाद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी फनकार जो बेरोज़गार हैं वो दोबारा उसको आबाद करेंगे, इस फनकार गली को, और लोग पुराने नए दोबारा वहाँ आएंगे, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा दौर आएगा, और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।